अरे भैया, दूध में पानी कम मिलाया कीजिए। कल भी दूध लेके गए थे आपके यहाँ से, तो बिल्कुल भी मलाई नहीं निकला आपका दूध से। चाय भी बना रहे थे तो एकदम घटिया चाय बना, लग रहा था जैसे रेलवे स्टेशन पे जैसे चाय नहीं मिलता है वैसा चाय लग रहा था। मेरी साली आई थी, उसको हम चाय बना के दिए, मेरे मुंह पे थूक दी वो। मेरा पूरा इंप्रेशन खराब हो गया साली के सामने। हम उम्मीद से लेके गए थे चाय बना के कि मेरी साली मेरा तारीफ करेगी, मुंह पे थूक दी। अरे भैया ऐसा है, हमारा दूध सही रहता है समझे। हम दूध में पानी वानी नहीं मिलाते हैं। इतना सारा लोग लेके जाता है हमसे, आज तक शिकायत नहीं किया। अरे बोल कैसे रहा, आज तक शिकायत नहीं किया? कल से तो तुम अपना तबेला खोला है, तो ऐसे कैसे बोल रहा है तुम? अरे कल से खोला तो क्या हुआ, कल से तुम्हें थोड़ी ना लिया, और भी लोग लिया, वो लोग तो कंप्लेन नहीं किया। ये अंकल जी भी लेके गए थे, आप ही बताइए अंकल जी, कल जो आप दूध लेके गए हमारे यहाँ से खराब था दूध। नहीं नहीं बेटा, दूध तो तुम्हारा बहुत बढ़िया था। पिछला 15 दिन से हमको कब्ज था, तुम्हारा दूध पी के मेरा पेट साफ हो गया। सुन लिया? अरे क्या सुने, हम भैंस का दूध ले जाते हैं, ये तुम्हारा दूध लेके गया था। अरे क्या बकवास कर पागल, कुछ समझ में आ रहा तुम क्या बोल रहा है? ये चाचा भी भैंस का दूध ले जाते हैं। अरे हम नहीं जानते वो सब, ये चाचा कौन है और क्या ले जाते हैं और क्या नहीं ले जाते हैं। हम तुमसे दूध ले जाते हैं, मेरा दूध में गड़बड़ी होगा तो हम तुम्ही को बोलेंगे। तुम अगर दूध सही से नहीं दोगे तो नहीं लेंगे तुमसे। पहला दिन में ही तुम दूध खराब दे रहे हो, क्या तुमको महीना के लिए बांध देंगे? अरे तो ऐसा है, हमको भी तुम्हारे जैसा कस्टमर नहीं चाहिए समझा, जो आके फालतू बकवास करे। हमारा दूध सही है। अरे नहीं नहीं, हमारा नहीं, हमारी भैंस का दूध सही है और हमारी गाय का दूध सही है, नहीं तो तुम फिर उल्टा सीधा समझ लेगा पागल आदमी। अरे तुमको बात ही नहीं करने आता है, बदतमीज कहीं का। हम जितना भी लोग सब है ना मेरा जान पहचान में, सबको मना कर देंगे, इस पागल के यहाँ दूध लेने नहीं जाना, मिलावट करके बेचता है। ये दूध में पानी नहीं मिलाता, पानी में दूध मिलाता है। मारेंगे चाय जूता ना, सारा बकवास बुला देंगे, निकलो हमारा तबेला से। अरे हाँ हाँ जा रहे, हमको भी यहाँ पे कोई शौक नहीं है रहने का। आप बताइए चाचा, कितना दूध दे दे आज आपको? अरे बेटा, आज हम दूध लेने नहीं आए तुम्हारे पास। अरे काहे चाचा, दूध काहे नहीं लेने आए? और अगर आपको दूध नहीं चाहिए था तो आप हमारे पास काहे आए? अरे बेटा, कल जो हम तुमसे दूध लेके गए थे ना। हाँ जो आप कह रहे थे बहुत बढ़िया है। हाँ वही दूध। हाँ बताइए, तो क्या हुआ उस दूध का? अरे बेटा, दूध हम तुमसे कल 1 लीटर लेके गए थे ना, तो उसमें से हम सिर्फ आधा ही लीटर पी पाए हैं। बाकी देखो ना बचा हुआ है, हम लेके आए पतीला में, किसी और को बेच दो नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे चाचा ऐसा नहीं होता है, आप जो एक बार लेके गए वो आपका हो गया, हमारा थोड़ी ना। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, हमको आइडिया नहीं था कि हम एक दिन में 1 लीटर दूध नहीं पी पाएंगे। पहला दिन ऐसा हुआ, आगे से नहीं होगा, आगे से आधा ही लीटर लेंगे। मेरा घर में हम सिर्फ अकेला रहते हैं, एक अकेला आदमी आधा लीटर से ज्यादा दूध क्या पिएगा? अरे तो चाचा एक काम कीजिए, ये जो आधा लीटर दूध है ना, ये आज पी लीजिएगा, ठीक है? आप कल से हमसे दूध लीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकते है ना, ये तो कल का दूध है ना, हमको तो आज का दूध चाहिए। आज जाके भैंसिया से दूध लेके आओ, नया वाला। अरे चाचा वो तो हम लेके आ जाएंगे और दे भी देंगे आपको, लेकिन उसका पैसा लगेगा अलग से। ये हमारे यहाँ कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं चलता है। तो मतलब ये जो बचा हुआ दूध हमको ही पीना पड़ेगा? हाँ हाँ चाचा, आपको ही पीना पड़ेगा, नहीं तो किसी को दे दीजिए। हाँ हाँ वही तो देने ही आए थे, ले लो तुम। अरे हम नहीं लेंगे ना चाचा, हम दूध बेचने बैठे हैं, खरीदने थोड़ी ना बैठे हैं। बताइए दे दे? नहीं नहीं, अब क्या लेंगे, अब ये आधा लीटर जो बचा है ये पहले पी लेते फिर आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है? जा रहे। हाँ ठीक है आइए। पता नहीं कैसा कैसा कस्टमर आ रहा, एक आ रहा है तो बकवास करके जा रहा, दूसरा आ रहा है तो बोलता है दूध वापस लो। ऐसे कैसे चलेगा हमारा धंधा? अरे भैया आपका दूध बहुत बढ़िया था, अब से आपसे ही दूध लूंगा। चलिए भैया अपना 5 लीटर दूध दे दीजिए। बाबू सबसे पहले तो धन्यवाद तारीफ करने के लिए, लेकिन एक बात बोले, ऐसे मत बोलो, यहाँ पे काफी सारा पागल आदमी सब भी आता है जो उल्टा सीधा समझ लेता है। दूध तुमको बढ़िया लगे तो ऐसे बोलो, आपके भैंसिया का दूध बढ़िया लगा समझे। ऐसे बोलोगे आपका दूध बढ़िया लगा तो लोग उल्टा सीधा समझ सकता है ना। भैया दूसरा लोग गलत क्यों समझेगा, हमको जरा समझाइए। अरे हम यहाँ कोई क्लास नहीं खोल के रखे जो तुमको समझाएंगे, तुमको जितना बोलते उतना सुनो ना, आइंदा से ऐसे नहीं बोलेगा। चलो दे देते 5 लीटर दूध। अरे काला कद्दू, देखा तुम टकले का दूध का तबेला कितना चल रहा है, लाइन लगा हुआ है लोग का, बहुत चल रहा है, टकला बहुत कमा रहा है, कितना अच्छा धंधा है। देखो भैंस खरीद के आया है, भैंस दूध दे रही है, ये पैसा कमा रहा है। भैंस ज्यादा से ज्यादा क्या खाएगी, भूसा खाएगी, घास खाएगी, खिला देंगे हम लोग भी कुछ पैसा लेके पापा से एक भैंस खरीदते हैं, फिर हम लोग भी यही धंधा करेंगे और टकला से 2 रुपए सस्ता बेचेंगे तो हम लोग का भी तो काम चलेगा। अरे हाँ, ये धंधा तो हमको भी अच्छा लग रहा है। अगर पैसा देकर भैंस खरीदे तो धंधा चल सकता है, और अगर भैंस अपनी होगी तो बिना मिलावट वाला दूध मिलेगा और उसको पीकर हम लोग को ताकत और ज्यादा आ जाएगा।
और उसका मलाई भी गाढ़ा और ज्यादा निकलेगा। हाँ तो चलो पापा से जाकर पैसा मांगते हैं हम लोग। पापा पापा, हम दोनों को आपसे एक जरूरी बात करना है। क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने का? अरे आज तक तो तुम लोग हमसे ऐसे कभी बात नहीं किया है। जो बोलना होता है तुरंत आके बोल देता है। आज कैसे तुम लोग पूछ रहा है क्या ये सही टाइम है? क्या बात करना है तुम लोग को? अरे पापा, हम लोग ऐसा सोचे हैं कि हम लोग एक धंधा करें। अरे कैसा धंधा? फिर क्या तुम लोग खुरापाती सोच के आया है? अरे पापा, कुछ खुरापाती नहीं सोचे हैं। आप कहते हैं ना बेटा कुछ करो, बेटा कुछ करो। हम लोग कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। अरे वो क्या कुछ करने के बारे में सोच रहे हो? पहले हमको भी बताओ। वही तो आया बताने के लिए, पहले सुन तो लीजिए। भगवान कान भी दिया, मुंह भी दिया है, और भगवान को पता था नीचे जाके आदमी को सुनना पड़ेगा, इसीलिए 2 कान दिए लेकिन मुंह एक दिए। इसीलिए मुंह कम चलाइए, कान ज्यादा चलाइए। सुन तो लीजिए, बच्चा कम से कम बोल क्या रहा है। अरे हाँ बोलो बोलो, बकवास खाली करते रहते हो। क्या बोलना चाहते हो बोलो। अरे अब हम बोल बोल के थक गए, अब काला को तो तुम ही बोलो। एक बार सोच कर देखिए पिताजी कि अगर आपको 2 टाइम भैंसिया का दूध पीने को मिले, वो भी बिना मिलावट का, और 2 टाइम कटोरा भरकर मलाई खाने को मिले, तो कैसा रहेगा बताइए? आपको तो सेब के ऊपर मलाई लगाकर खाने का आदत है ना, बढ़िया लगेगा बताइए? अरे वो तो अच्छा लगेगा, लेकिन इससे तुम लोग का काम का क्या लेना देना है? अरे पिताजी यही तो काम है। हम दोनों सोचे हैं कि हम दोनों अपना दूध बेचें। अरे चुप पागल, जो मन में आता है बकबक करता है, पगला कहीं का। हम लोग का दूध क्या होता है? हम लोग पापा भैंस खरीदना चाहते, भैंस का दूध बेचेंगे। मतलब तुम लोग को अब तबेला खोलना है, यही काम रह गया है? अरे पापा, क्या खराबी है इस काम में? आप दूध नहीं पीते हैं, दूध का चाय नहीं पीते हैं? जब पी सकते हैं तो बेच क्यों नहीं सकते हैं? व्हाई नॉट? और सोच के देखिए, आजकल तो हर जगह नकली माल मिल रहा है। हम लोग तो असली दूध बेचेंगे, अपना भैंस लाएंगे, भैंस को बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे, और बाहर में बोर्ड लगा देंगे, अंग्रेजी में लिख देंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक दूध मिलता है। फिर देखिएगा कस्टमर का लाइन लग जाएगा, भैंस भी खुश, हम लोग भी खुश, कस्टमर भी खुश। तो बताइए पापा, क्या आप इस फैसले से खुश है? क्योंकि हम तीनों तो खुश है, आपका भी खुश रहना जरूरी है ना। अरे तुम 3 कौन, और भी कोई है क्या तुम लोग के साथ? अरे बताइए, जो मालिक भी खुश, भैंस भी खुश, कस्टमर भी खुश। आप बताइए ना, आप खुश है कि नहीं? आपका खुश रहना जरूरी है ना, क्योंकि फाइनेंस तो आप करेंगे ना। अरे चुप रहा तुम, फाइनेंस तो हम करेंगे ना। रखेगा कहाँ भैंस तुम लोग? जगह है तुम लोग के पास? अरे छत पे रखेंगे ना भैंस को, ताजा हवा आएगा भैंस को। हम लोग भी छत पर बैठेंगे, वहीं से दूध निकाल के कस्टमर को ऊपर से बाल्टी से दे देंगे, और छत पे रखेंगे तो भैंस दूध भी ज्यादा देगी। अरे ये कौन सा लॉजिक हुआ? भैंस को छत पे रखेंगे तो दूध ज्यादा देगी, ये कैसे होगा? अरे पापा, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो चीज जितनी ऊपर होती है उतना ही जल्दी नीचे गिरती है। अरे पागल, इससे दूध ज्यादा कैसे देगी भैंस? दूध जल्दी निकलेगा तुम्हारे लॉजिक से भी अगर बात करें तो। अरे पापा, भैंस अगर दूध रोकना भी चाहेगी ना, तो गुरुत्वाकर्षण दूध खींच लेगी। तो अगर भैंस चालाकी चलना भी चाहेगी तो उसका चालाकी काम नहीं आएगा। देखिए हम लोग कितना बुद्धि लगाए हैं। पैसा दीजिएगा 50,000 रुपया, हम लोग भैंस का रेट पता करके आए हैं। एक आदमी से कह रहा था 50,000 तक काम हो जाएगा, बाकी पैसा आप दे दीजिए, तो जो भैंस बेचता है उससे बात करे। अरे चुप रहा तुम, चुप रहा, पागल कहीं का। जो मन में आता आइडिया सब लेके आता है तुम लोग, और उल्टा सीधा बात करता है। तुम लोग कोई काम नहीं करेगा, तुम लोग खाली बकवास करेगा। भैंस तुम लोग लाएगा, गोबर कौन साफ करेगा छत पे? अरे आप खाली मलाई खाइएगा और दूध पीजिएगा, मतलब दूध हम लोग निकाले, बेचे भी हम लोग, आप खाली मजा लीजिएगा। गोबर तो कम से कम साफ कीजिएगा। हम लोग फिर गोबर का भी उपला बना के ऑनलाइन बेचेंगे, काहे कि शहर का लोग सब भी लेता है ना, उस लोग को भी काम आएगा। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं करना ये सब काम। उल्टा सीधा स्कीम सब बताता है तुम लोग, पैसा फंसा देता है। 1 रुपया नहीं मिलेगा, जाओ ऐसे तुम लोग। अरे आप जैसे ही बाप लोग अपना बच्चा लोग का तरक्की नहीं देख पाता है, और आप ही लोग की वजह से बच्चा लोग आगे नहीं निकल पाता है। अगर हम लोग बोलेंगे पापा पढ़ाई करना है, 20,000 रुपया दीजिए, 4 बार पूछकर 5वां बार दे दीजिएगा, लेकिन धंधा का बात बोलेंगे तो नहीं दीजिएगा पैसा। जब भी धंधा का बात करो तो आप लोगों को लगेगा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लोग पढ़ाई कर कर फाइल लेकर घूमते रहता है, जॉब नहीं मिलता है। बाद में माँ बाप बोलता है बच्चा के ऊपर इतना पैसा खर्चा कर दिए, बच्चा को नौकरी नहीं मिला, बताइए पैसा दीजिएगा कि नहीं? धंधा करना हम लोग को, पहले एक भैंस खरीदेंगे, फिर पूरा घर में भैंस ही भैंस भर देंगे। अगर कमाई अच्छा हुआ तो हम लोग का रूम में भी एक भैंस रहेगा। अरे छोड़ो तुम, 1 रुपया नहीं देंगे तुम लोग को। तुम लोग 1000 बार बोले ना, उल्टा सीधा तुम लोग का जो धंधा करना है, अपने पैसा मार्केट से जाके कमाओ और अपना धंधा करो, मेरे पास मत आया करो। हाँ तो सुन लीजिए, हम लोग का प्रॉफिट में भी फिर आंख मत लगाइएगा। जब हम लोग कमाने लगेंगे तो अब हम ही लोग अपना धंधा स्टार्ट करेंगे। चलो काया कद्दू, हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि हम लोग ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन सब पैसा मांगेंगे ना
तो ये पैसा तो नहीं देंगे, हम लोग इज्जत जरूर उतार देंगे और कॉन्फिडेंस कम कर देंगे। और ये बात हमको पसंद नहीं है कि कोई मेरा कॉन्फिडेंस कम करे। चलो गोरा कदो, आज हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पैसा कैसे आएगा और पैसा को कैसे इन्वेस्ट करेंगे कि 1 का 2, 2 का 4 और 5वें दिन हम लोग करोड़पति। फिर इनको पता चलेगा कि इनका बेटा लोग पत्थर नहीं है, सोना है, सोना, वो भी खरा सोना। अरे हाँ देख लेंगे तुम लोग को, फालतू बकवास करता है जानबूझ के ताकि बाप पैसा दे दे। देखेंगे तुम लोग कितना पैसा कमाता है। अरे आप क्या देखिएगा, आपको देखने ही नहीं देंगे। नहीं तो आप नजर लगा लीजिएगा, बाद में बोलिएगा बेटा पैसा देते धंधा कर लो, और जब धंधा सक्सेस हो जाएगा तो बोलिएगा हम ही मदद किए थे। अब आपको कुछ नहीं दिखाएंगे, हम लोग अकेले अकेले करेंगे। तो चलिए दोस्तों, गोरा कद्दू कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए ये जो भैंस का धंधा बढ़िया है कि नहीं, हम लोग का पापा को दिमाग है कि नहीं, बताइए कमेंट में। और वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।